हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा है गौतम ऋषि का इंद्र व अहिल्या को श्राप देने से लेकर उनकी मुक्ति की संपूर्ण कथा। अहिल्या स्वयं भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जिसे ब्रह्मा जी ने सभी गुणों व लोकों की सुंदरता के साथ बनाया था। इसका नाम भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या रखा था, जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर स्त्री थी। तब सभी देवताओं ने देवी अहिल्या से विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा, किंतु भगवान ब्रह्मा जी ने यह शर्त रखी कि जो भी सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा, उसका विवाह देवी अहिल्या के साथ कर दिया जाएगा। यह सुनकर इंद्र व सभी देवता ब्रह्मांड को चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय गौतम ऋषि का मिथिला नामक नगरी में आश्रम था। वे अपनी प्रतिदिन की पूजा कर रहे थे। गाय माता की पूजा करते समय उन्होंने उसकी परिक्रमा की व उसी समय गाय माता ने बछड़े को जन्म दे दिया। जब नारद मुनि ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने सारी बात भगवान ब्रह्मा जी को बताई। क्योंकि वेदानुसार इस प्रकार की परिक्रमा संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। अब गौतम ऋषि व देवी अहिल्या सुखी सुखी रहने लगे। गौतम ऋषि बहुत महान ऋषि थे तथा उनकी भक्ति व ज्ञान चारों ओर प्रख्यात था। साथ ही देवी अहिल्या भी एक पतिव्रता स्त्री थी, जो अपने पति से अथाह प्रेम करती थी, किंतु इंद्र के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो रही थी और वह किसी भी तरह देवी अहिल्या को प्राप्त करना चाहता था। इसी के लिए देव इंद्र किसी अवसर के तलाश में थे, क्योंकि सामने से वे गौतम ऋषि के तपोबल के आगे तुच्छ थे। एक दिन गौतम ऋषि को हिमालय पर्वत पर 6 माह की तपस्या के लिए जाना था। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह हिमालय पर तपस्या के लिए निकल पड़े। जब देव इंद्र को यह पता चला तो वे छल से गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनके आश्रम में चले गए। माता अहिल्या अपने पति को इतनी जल्दी वापस आया देखकर आश्चर्यचकित रह गईं, किंतु उन्होंने सोचा कि शायद उनके पति उनसे दूर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने हिमालय पर तप करने का अपना मन बदल लिया। इस तरह इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ छल से दुराचार किया। इंद्र देवी अहिल्या के प्रेम में इतना आश्वस्त हो गए थे कि उन्हें समय का भान नहीं रहा और इसी प्रकार 6 माह का समय बीत गया। फिर एक दिन गौतम ऋषि अपना तप पूरा करके वापस आए। उसे समय इंद्र सो रहे थे, वह माता अहिल्या पूजा कर रही थी। अपने पति को सामने देखकर अहिल्या स्तंभ रह गईं। वह उन्हें अपने साथ हुए भीषण छल का ज्ञान हुआ। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।